अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। क्या किसी भी धर्म स्थल में घुसकर कोई भी नारा लगाना अपराध नहीं है? आप देश के किसी भी धर्म स्थल को सार्वजनिक मानकर उसमें कहीं भी घुसकर कोई भी नारा लगा सकते हैं। यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि यह तो भगवान का नाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम और मैं पंकज मुकाती। आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले की जिसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर किया है और कई तरह की कानूनी पेचीदगियां खड़ी हो गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने एक फैसले में यह कहा है कि जय श्री राम का नारा लगाने से किसी भी तरह की धार्मिक भावनाएं नहीं भड़कती। निश्चित तौर पर जय श्री राम का नारे से किसी भी तरह की धार्मिक भावनाएं नहीं भड़कती। इससे सद्भाव बिगड़ने का भी कोई खतरा नहीं है, पर यह हमेशा देखा जाएगा कि वो भावनाएं कहां पर दर्शाई जा रही है और किस जगह पर यह नारा लगाया जा रहा है और उसके पीछे उद्देश्य क्या है। क्या आप पड़ोसी के घर में घुसकर खाना निकाल कर खा लेंगे और फिर ये कहेंगे कि खाना खाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये जबरिया किसी के घर में घुसकर खाना खाना एक तरह से चोरी की श्रेणी में ही आएगा। मामला कर्नाटक का सितंबर 2023 का है। कर्नाटक की एक मस्जिद में दो युवक रात को लगभग 10:50 पर मोटरसाइकिल से आए, मस्जिद के अंदर घुसे और वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए। इस नारेबाजी के बाद उनके खिलाफ एक व्यक्ति ने केस दर्ज कराया इस बात का कि इससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है। मामले की सुनवाई चली और मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि मस्जिद एक सार्वजनिक स्थल है और इसमें जाकर नारा लगाना मतलब भगवान श्री राम का नाम लेना अपराध कैसे हो गया। दूसरा, जिस व्यक्ति ने आवेदन दिया था, आपत्ति जताई थी, उसने यह भी कहा कि इससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता था। तो अदालत ने कहा कि कैसे जय श्री राम का नारा लगाने से या जय श्री राम का नाम लेने से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में यह लिखा था, अपने आवेदन में यह लिखा था कि यहाँ पर इस इलाके में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव से रहते हैं और इस तरह की घटनाओं से माहौल बिगड़ सकता है। अदालत ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने सिर्फ इस एक लाइन को पकड़ लिया कि आवेदनकर्ता ने खुद ये लिखा है कि इस इलाके में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव से रहते हैं, ऐसे में जय श्री राम के नारे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सार्वजनिक स्थल पर जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं और मस्जिद तो एक सार्वजनिक स्थल है। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसके आगे पीछे की कहानी नहीं देखी कि कैसे जबरिया रात को 10:50 पे मस्जिद में घुसा गया और फिर दूसरे धर्म स्थल पर जाकर नारे लगाए गए। सवाल यही उठ रहा है कि यदि सारे धर्म स्थल सार्वजनिक हैं तो क्या कोई भी व्यक्ति यानी कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति मंदिरों में जाकर इबादत कर सकता है? क्या कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति गुरुद्वारे में जाकर अपनी मर्जी की इबादत कर सकता है? क्या ईसाई कम्युनिटी का कोई व्यक्ति मस्जिद में जाकर अपनी प्रार्थना कर सकता है? यदि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा होता नहीं है और इससे कई तरह की संविधान की धाराएं, धर्म की आजादी, जबरिया किसी स्थल पर घुसने जैसी धाराएं लगती है। लेकिन अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया। इस पर देश के तमाम विशेषज्ञ क्या कहते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती है, देखिए पॉलिटिक्स वाला की खास रिपोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले पर कर्नाटक के पूर्व महाधिवक्ता बीवी आचार्य ने कहा कि मेरे विचार से ये वे मामले हैं जिनमें अहम मुद्दा मंशा की है, जिसके साथ ये नारे लगाए जा रहे थे या किसी प्रार्थना स्थल में लोग प्रवेश कर रहे थे। मान लीजिए एक मुस्लिम या ईसाई किसी पर्व के दिन मंदिर में प्रवेश करता है और कुरान या बाइबिल का पाठ करता है, क्या आप इसे निर्दोष कह सकते हैं? प्रथम दृष्टया यह फैसला गलत है। कर्नाटक हाईकोर्ट को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े थोड़ा अलग नजरिया रखते हैं। उन्होंने कहा कि धारा 295 के तहत किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना या अपमान की कोशिश करना दंडनीय अपराध है। एकेश्वरवादी वैष्णव मंदिर में अगर शिव भगवान के नारे लगाए जाए तो क्या यह इस धारा के उल्लंघन के दायरे में नहीं आता? पूर्व सरकारी वकील बीटी वेंकटेश ने कहा,
फैसले में उस संदर्भ और हालात का ध्यान नहीं रखा गया जिसे शिकायत में तफसील से बताया गया है। अभी आपने देखा कि किस तरह से देश के वरिष्ठ वकीलों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को गलत ठहराया है। इस पर अभी चर्चा और जारी रहेगी, आने वाले समय में इस पर और बातचीत होगी। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कैसे इसी विषय के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। यदि आपके हमारे चैनल के बारे में कोई राय है तो हमें हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7000274400। धन्यवाद, शुक्रिया।